पता है बच्चे किस वजह से अधिकतर ज्यादा नंबर पाते हैं? आपको नहीं पता होगा। आपको लगता होगा अरे सर ये तो ऐसा लिख के आया था, ये अच्छा नंबर पाया, मैं तो फेल हो गया। वो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कम नंबर पाते हैं, ज्यादा नंबर पाते हैं और एग्जामिनर के ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाते, है कि नहीं? 2027 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो वास्तव में एग्जामिनर जो है बहुत तगड़ा वाला नंबर देगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन दोस्ती सबसे नहीं होती ना। दोस्ती उसी से रहती है जिससे हमारी क्या रहती है, थोड़ा सा मिलान हो जाता है मन का। एग्जैक्टली उसी प्रकार एग्जामिनर, एग्जामिनर को भी आपको बेटा लुभावना है। अगर उनको लुभा लिए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से आपके यूपी बोर्ड पर वर्क कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है, सच्ची में फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उतना टैलेंट नहीं होते, तब भी उनका 95 नंबर स्कोर होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे गांव में मेरे बच्चे हैं कि जिनको उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तब भी उनके मार्क्स जो हैं वो 87 परसेंटाइल के साथ आए, मतलब 87 नंबर आ गए। लेकिन वो बच्चे बहुत पढ़ने में लिखने में सही थे, उनके 65 परसेंटेज आए हैं। बात इस पे नहीं करता कि आप कितने पढ़ने में तेज हैं, इस बात पे निर्भर करता है आप लिख कैसे रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम वो सारे मेथड आपको बेटा आज आपको बताने वाले हैं। वो भी आपको ये डेमो बोर्ड की कॉपी मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे सीखना, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँ बेटा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। जो मन में आपके थॉट क्रिएट हो रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो दे पाऊं। देखिएगा, सबसे पहला जो बच्चे मिस्टेक करते बेटा, सबसे पहला मिस्टेक करते हैं और एग्जामिनर के ऊपर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप लोग प्रॉपर वे में हेडिंग नहीं डालते। कॉपी तो लिखना बाद में शुरू करेंगे, प्रश्नों को आंसर देना सबसे पहला होता है कॉपी में हेडिंग डालना। जैसे कि यहाँ पर हमने डाला है खंड क प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। बच्चे क्या करते हैं, वो एक छोटी सी पतली सी पेन लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ज्यादा हाईलाइटेड में डालते ही नहीं। अरे पतला पतला डाल देंगे, कहेंगे हम तो पेपर ही देने आए हैं। अरे भैया, आप कहीं पे खाने खाने जाए हैं, मान लीजिए आप अपने पड़ोसी का भंडारा खाने गए हैं और वहां पर आपको बेमन से खाना खिला दिया जाए, अरे पानी तो पिलाना है, फेंक दो यार, पी लेगा ये पानी, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय आपकी सारी चीजें चेक की जाती हैं, स्पेशली राइटिंग भी देखी जाती है, बहुत सारी चीजों का वहां पे देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आए आपको मार्क्स मिल जाए, अरे नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो आप लोग सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते बेटा, वो यहाँ पर क्या करते हैं, सही तरीके से वहां पर प्रश्नोत्तर संख्या खंड क को न डालना। डाल भी रहे हैं तो मिस्टेक कर दे रहे हैं, जहां पे खंड क होना चाहिए वहां पे सिर्फ खंड लिख रहे हैं, क लिख ही नहीं रहे हैं, या फिर खंड आपने डाला ही नहीं, सीधा प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिए। तो जब भी आप खंड को डाल रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं, कोई भी चीज मेंशन कर रहे हैं, कोई हेडिंग मेंशन कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉपर वे में आपको स्केज का यूज करना है बेटा। किसका यूज करना है? स्केज का यूज करना है। जितना ज्यादा आप स्केच का यूज करेंगे उतना तगड़ा वाला आपको नंबर मिलने वाला है। मतलब ये नहीं कि पूरे कॉपी में यूज कर दीजिएगा, प्रॉपर वे हेडिंग डालने में, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने में, खंड डालने में, आपको बेटा स्केच का यूज करना है। स्केच का अगर यूज करेंगे तो आपका वहां पे तगड़ा वाला इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर भी क्या देगा, आपको नंबर प्रोवाइड करेगा भर भर के। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये रहा बेटा पहला मिस्टेक। दूसरा बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जो हंसिया खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, एक इधर खींची गई है लाइन और एक इधर लाइन खींची जाती है। बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींचते ही नहीं, लाइन खींचते ही नहीं, वो डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या खंड डालना शुरू करेंगे, वो लाइन खींचेंगे ही नहीं। हालांकि अब तो बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम लाइन खींची हुई मिल जाती है। मान लीजिए नहीं मिल रही है तो आप लाइन को क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्लेन पेजेस मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अब तो बोर्ड आपका पूरा पूरा क्या हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींचते ही नहीं, वो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अरे भैया लाइन खींच दोगे तो बवाल हो जाएगा क्या, कुछ हो जाएगा क्या? कम से कम आपका जो एक लिखने का पैटर्न होता है वो सुधार हो जाता है। तो आप बेटा लाइन जरूर से जरूर खींचना है। लाइन खींच दिए तो उसके बाद आप दोनों तरफ लाइन खींच दी। बहुत सारे ऐसे महारथी हैं,
एक ही तरफ लाइन नहीं खींचे, और बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जो दोनों तरफ लाइन खींच दिए, तभी इधरों खींच दिए इधरों खींच दिए, बीच में लिखना शुरू कर दिए। अरे एग्जामिनर को आप वो समझ के रखे हैं क्या? हैं भाई, उसके अंदर ज्यादा टैलेंटेड है, वो पता नहीं कितने सालों से कॉपियां जांच रहा है, पढ़ा रहा है, आपसे बहुत ज्यादा योग्य है वो। तो आप उसको इतना पता है कि बच्चा हमें बना रहा है? हाँ भाई, तो आपको केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है बेटा, दोनों तरफ को लाइन ड्रा नहीं करना है। और जो बच्चे होते हैं वो दोनों तरफ लाइन ड्रा कर देते हैं, और एग्जामिनर के मन में एक पैदा कर देते हैं सवाल कि ये कॉपी भरना चाह रहा है, काट ले नंबर भाई, इसका नंबर काट ले, है कि नहीं? तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करना है 2027 बोर्ड में कि भाई साहब आप दोनों तरफ लाइन खींच दिए, या फिर दोनों तरफ लाइन खींचे ही नहीं, एक तरफ लाइन खींचिए, बेस्ट रहेगा। सबसे पहला स्केच से डालना है आपको प्रॉपर में, दूसरा एक ही तरफ लाइन खींचना है, दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है। एक तरफ लाइन खींचने का ये रहेगा कि आप प्रॉपर वे में चीजों को लिख पाएंगे। तीसरा तीसरा यहां पे देखिएगा, कई सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे बेटा दिए गए हैं, कई सारे प्रश्नों के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता बेटा। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे पहला वाला आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपको बेटा कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आपको उत्तर देना है पहला वाला, पहले से शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप खंड डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कर डालिए, लिखना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक पता है कहाँ पे करते हैं? एग्जैक्टली वो करते हैं कि उन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या वो चॉइस कर लिया जिसका उत्तर उन्होंने सही से दे ही नहीं पाया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले दूसरे पेज को इतने अच्छे तरीके से लिखो कि एग्जामिनर के मन में एक छाप डाल दो कि हाँ हम वेल एंड गुड बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे सही से लिखते ही नहीं, वो यहाँ पे सही से लिखते ही नहीं, वो क्या करते हैं कि जो मन में आया वही आंसर करना शुरू कर दिए, बाद में गलत हो जाता है। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो पहला दूसरा तीसरा पेज को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से पढ़ता है, और आप अगर पहले ही मिस्टेक कर दिए तो एग्जामिनर के मन में एक सवाल पैदा कर दिया, अरे अगर पहले ही गलत कर दिया तो सभी प्रश्न क्या किए होंगे, गलत ही किए होंगे। आपको पता होना चाहिए, जब आप समाज में आप 1000 अच्छाइयां कर दीजिए, एक बुराई कर देंगे तो आपका केवल वो एक बुराई ही समाज याद रखता है, वो 1000 अच्छाइयों को क्या होता है बेटा, वो भूल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप उत्तर दे रहे हैं तो केवल उसी प्रश्न का बेटा चुनाव कीजिए सबसे पहले जिसका उत्तर आपको अच्छे से याद याद रहे, आता रहे। आप ऐसे प्रश्नों को कदापि ना चुने जिसका उत्तर आपको आ ही नहीं रहा है, फिर आप बाद में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं सब हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बेटा क्या होगा, क्योंकि आपने सही से तो उत्तर दिया ही नहीं ना उसका। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आपको प्रश्नों का उत्तर देना। देखिएगा, हम आपको दो मेथड सिखाएंगे बेटा। आप जितना भी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जितना भी प्रश्न देखेंगे लिखा गया है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए उनको ऐसे बहुत सारे बहुविकल्पी होते हैं जिनका उत्तर उनको नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, उस प्रश्न को बेटा छोड़ देते हैं। आपने मान लीजिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंगा है, आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप छोड़ देंगे। आप क्यों छोड़ रहे हैं, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों छोड़ रहे हैं? कम से कम बेटा आप लिख कर तो आओ, अरे तुक्का ही सही कुछ तो लिख कर आओ, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा जो है वो लिखा है, हम इसको देंगे नंबर, इसको देंगे मार्क्स। वो आपको बेटा भर भर के नंबर देगा, आपको भर भर के नंबर देगा। क्यों? क्योंकि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, आपने छोड़ा नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा, आंसर छोड़ देंगे, हमें तो आ ही नहीं रहा। क्यों छोड़ेंगे भाई, आपको प्रश्नों को क्यों छोड़ना है? आप बेटा सभी प्रश्नों का उत्तर दे के आइए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए बेटा कैसे नंबर ना मिलेगा, हम लिखित दे रहे हैं गारंटी, आप बेटा भर भर के नंबर मिलने वाला है यदि आप सभी प्रश्नों को लिख कर आते हैं तो। बच्चे कहाँ फेल होते पता है, वो लिखते ही नहीं, वो लिखते ही नहीं, फिर वो क्या होता है, हो जाते हैं फेल हो जाते हैं, कहते सर मैं तो फेल हो गया। अरे इसमें कौन सा आपका नंबर कट जाएगा भाई, कौन सा आपका पेन चुक जाएगा भाई, आपका तो पेन मिला हुआ है ना 5 रुपए का, बस लिखना ही तो है।
जीवन में एक बार ही बोर्ड एग्जाम देना होता है, बार बार नहीं देना होता है। लेकिन नहीं, हमें तो सर आलस की आदत पड़ गई है, हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो भाई क्यों नहीं लिखेगा, भाई क्यों नहीं लिखेगा? हाँ, क्यों नहीं लिखेगा बेटा? हर लोगों से अगर आप ज्ञान लेते फिरते रहेंगे ना तो बेटा डूबोगे। किसी का एक ही ज्ञान लीजिए बेटा, केवल कृष्ण का ज्ञान दे रहे हैं तो उन्हीं का ज्ञान लीजिए, जो नहीं कि सबसे ज्ञान लेते हुए फिरते रहेंगे बेटा, फिर कौरव जैसी हालत हो जाएगी। समझा रहा है ना? तो ये बात ध्यान देना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एक चीज और बेटा, एक चीज और। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करेंगे। वेल एंड गुड, आप लिखना बेटा शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा, नंबर आपको मिलेगा। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनका ये रहता है गुरुजी हम प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, हम प्रश्न भी छापेंगे और उत्तर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगर आपके पास बेटा टाइम है, अगर आपके पास समय है, आपको प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा है, तो कॉपी भरने के लिए वहां पे प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। जिनको प्रश्नों का जवाब अच्छे से नहीं आ रहा है वो प्रश्न पहले लिख लेंगे, उसके बाद उत्तर लिख लेंगे, नंबर नहीं कटेगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, नंबर नहीं कटेगा। यदि आप चाहते हैं कि सर हम प्रश्न के साथ साथ इसका उत्तर भी नीचे मेंशन करें तो नंबर कटेगा, सर कभी नहीं कटने वाला, वो मिथ है। हम लगभग हर 1 2 3 साल पे प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, खुद मैं देने जाता हूं। उससे ये पता चलता है कि हाँ देखिए मैंने वहां पे कैसा परफॉर्मेंस दिखाया, कैसे लिख कर आया, ताकि मैं वहां पे मैं पास हुआ, और वो चीज आपको मैं यहाँ पे टिप्स लाकर सिखाता हूँ। तो आप इस प्रकार से बेटा लिखिए अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए भर भर के आपको नंबर मिलेगा, भर भर के आपको नंबर मिलेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका आपको बेटा उत्तर ना मिले। गद्यांश ही है, मान लीजिए गद्यांश अगर आ रहा है तो ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, डायरेक्ट इसका उत्तर देना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं आ रहा है हमें, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप पूरे पूरे गद्यांश को जैसे ही पेपर में दिया गया है पूरा गद्यांश लाओ, लाके छाप दो, लाके छाप दो। छापने के बाद उसका फिर नीचे से उत्तर दीजिए, फिर उसका नीचे से उत्तर दीजिए, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से अगर बेटा आप लिख रहे हैं अपने बोर्ड की कॉपी को तो आपको बेटा भर भर के नंबर मिलने वाला है। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं, कमियां करके आ रहे हैं, तो नंबर कटेगा, फिर आप फेल होंगे, फिर आप रोएंगे कि अरे सर मैं फेल हो गया। क्योंकि बेटा कमियां हमारे अंदर हैं, हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, फिर रोना पड़ता है। आप देख लीजिए अभी रिजल्ट आया है, 80% बच्चे 12th में आई थिंक पास हुए हैं, बाकी 20% क्या बेटा फेल है। उनके अंदर ये सारी कमियां थी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां थी। अगर उन्होंने ये सही समय पे सुधार लिया होता तो आज वो भर भर के नंबर पाते, है कि नहीं? तो आप लोग बेटा ये सारी गलतियां मत करिएगा। उसके बाद देखिए सर नंबर ना आए तो कहिएगा सर, चैलेंज मैं करता हूं, भर भर के आपको मार्क्स मिलने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है सर, इसकी गारंटी मेरी है। और ऐसे वीडियो चाहिए तो बेटा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।